गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से हम क्या समझते हैं? डाइजेशन मतलब हमारा फूड डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्ट होके वो हमारा फूड एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो डाइजेशन है वो एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से आप क्या समझते हो? मैकेनिकल से हम समझते हैं कुछ फिजिकल वर्क हो रहा होगा, और बायोकेमिकल से हम समझते हैं कुछ एंजाइम्स वर्क कर रही होंगी। तो जो हमारा मैकेनिकल वर्क है वो कहाँ पे होता है? मेनली वो माउथ में होता है, क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं, हमने खाना खाया, जो हम लोग बोलते हैं ना चबाओ, बहुत अच्छे से चबाओ, तो वो क्या होता है? वो हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, क्योंकि वो हमारे दांतों ने फिजिकल वर्क किया है। उसके बाद जैसे ही हमारा खाना ईसोफेगस से स्टमक में गया, तो वहाँ क्या होता है? खाने की मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? चर्निंग हो रही है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है? फिजिकल वर्क ही हो रहा है, हमारी बॉडी फिजिकल वर्क ही कर रही है। तो जो माउथ और स्टमक है वो दोनों किस में आ रहे हैं? वो दोनों हमारे मैकेनिकल वर्क में आ रहे हैं। और जितने भी एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करती है, मतलब हमारे खाने को जो हमने खाया है, जैसे आपने राइस खा लिया, चावल खा लिया, ठीक है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। वो एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपने खाया और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको छोटे छोटे या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस एंजाइम्स का काम, ये जो एंजाइम्स जो है, वो एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड जो आपने खाया है उनको सिंपल में कन्वर्ट करेगी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, हमने स्टार्च खाया, चावल खाए, चावल किस रूप में? स्टार्च में, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे हमारी माउथ की है सलाइवरी एंजाइम्स, और हमारे जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, पेनक्रियाज रिलीज करता है, वो दोनों उस पर वर्क करते हैं। फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वर्क करते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान को चक्कर आ जाता है और डॉक्टर क्या कहते हैं? इंस्टेंट ग्लूकोज चढ़ाता है। तो इंस्टेंट ग्लूकोज क्यों चढ़ाता है? क्योंकि वो एक सिंपल फॉर्म है जो हमारी बॉडी डायरेक्ट ऑब्जर्व करेगी, उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे एंजाइम्स क्या करते हैं? जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, जो हमने खाया, जैसे कुछ भी खाया आपने, उसको उस पर वर्क करेगी एंजाइम्स, और क्या करेगी? उस पर वर्क करके एकदम छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए। अब आप सिर्फ ये बोलोगे कि सिर्फ एंजाइम नहीं, एंजाइम्स के साथ साथ वाटर। तो हमारी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क कर रही हैं उनके साथ साथ वाटर भी होगा। अगर पानी नहीं होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे एंजाइम्स के साथ साथ क्या होगा? वाटर। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, इनका काम क्या है? एंजाइम क्या करती है? कॉम्प्लेक्स जो खाना खाया है उसको इतना छोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी ताकि वो हमें एनर्जी दे पाए, एब्जॉर्ब हो पाए। अब क्या है कि हमने माउथ से खाना खाया, जो हमारी टंग है, टीथ है, उन्होंने क्या किया? मैकेनिकल प्रोसेस किया, अभी बताया। टंग ने क्या किया? उसे पुश किया। कहाँ पुश किया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से जाते जाते वो कहाँ गया? स्टमक में गया। स्टमक में इतना एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जो भी हमने खाना खाया है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे या वो विदाउट बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया तो उनके साथ साथ हमारे शरीर में जाएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं हाथ धो के खाना चाहिए, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो उनके साथ साथ क्या, कुछ बैक्टीरिया स्टमक में गया, स्टमक में बहुत एसिडिक मीडियम हो गया, तो वो क्या करेंगे? जितने भी बैक्टीरिया होगा स्टमक उन सबको किल करके कहाँ भेजेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। तो बेसिकली हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पेनक्रियाज और लिवर का क्या काम है। तो पेनक्रियाज और लिवर क्या करते हैं? कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और कुछ पेनक्रियाटिक जूस जैसे बाइल डक्ट बेसिकली लीवर से आती है। वो क्या करती है कि जो भी खाना एसिडिक एनवायरनमेंट से आया है, तो यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक जूस और लिवर बाइल जूस जाएगा, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में तो काम नहीं कर सकता, उसको कुछ एल्कलाइन मीडियम चाहिए।
तो लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करती है और वो क्या करता है, ड्यूटेनम में एक एल्कलाइन मीडियम बनाता है ताकि वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस जाके अपना काम कर सके। अब वही चीज़ पढ़ेंगे कि पेनक्रियास में क्या क्या कौन कौन से जूस आते हैं, वो कैसा ग्लैंड है, बेसिक उसका काम क्या है, और वही चीज़ अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो हमारी जो पेनक्रियास है वो स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है। हमारी एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि जो हमारी पेनक्रियास है ना वो लिम्फ में प्रेजेंट है। किसके लिम्फ में प्रेजेंट है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब उस स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? वो है ड्यूडेनम, क्योंकि स्टमक के जस्ट नीचे से हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट करता है। तो हमारी जो पेनक्रियास है कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ये हमारी ड्यूडेनम की ट्यूब है और ये हमारी पेनक्रियास प्रेजेंट है। तो वो हमारे उसके अंदर उसके लिम्फ में प्रेजेंट है। तो हम ये बोलेंगे जो हमारी पेनक्रियास प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन लिम्फ ऑफ C-shaped ड्यूडेनम। और जो हमारी पेनक्रियास है ना वो हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब हेट्रोक्राइन क्या होता है? हेट्रोक्राइन मतलब होता है जिसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों हो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोलेंगे हेट्रोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड प्रेजेंट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन ये पेनक्रियाटिक जूस, इसके पास क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का हमें पता ही है, इनके पास डक्ट तो प्रेजेंट नहीं होती, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हार्मोन। तो हम ये बोलेंगे जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके पास क्या प्रेजेंट है? उसके पास प्रेजेंट है पेनक्रियाटिक जूस। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके पास क्या प्रेजेंट है? हॉर्मोन्स। अब जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, जितना भी सिक्रेशन हमारा पेनक्रियास का होता है टोटल 99% हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड का, और जिसके पास हार्मोन है, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड, वो 1% सिक्रेशन कराती है। उस 1% सिक्रेशन में क्या होता है? हार्मोन होता है। तो हमारी जो एक्सोक्राइन की यूनिट है उस यूनिट को हम बोलेंगे एसिड, और जो हमारी एंडोक्राइन की यूनिट है उस यूनिट को हम बोलेंगे आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। अब देखो पेनक्रियाटिक जूस को है ना, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। अब लोग बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा फैट है स्टार्च है, प्रोटीन है, और हमारे जितने भी न्यूक्लिक एसिड है सबका डाइजेशन हमारा पेनक्रियाटिक जूस कराता है। तो इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके पास 3 हार्मोन होते हैं। वो 3 हार्मोन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा क्या कराता है? जब हमारे बॉडीज का काम क्या होता है कि ना कई बार ये रिलीज करता है ग्लूकागॉन, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। अब जब हमारी ब्लड में हमारे ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है, उससे एक कंडीशन बनती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? हाइपरग्लाइसीमिया। अब हमारी बॉडी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता जा रहा है, ठीक है। तो
तो हमारे बीटा सेल क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इंसुलिन को, हमारी जो ब्लड में है इंसुलिन को रिलीज करेंगे। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा, अब देखो हमारे जो बीटा सेल है, हमारे बीटा सेल ने क्या किया, इंसुलिन को रिलीज कर दिया। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती है जैसे लीवर और स्केलेटन सेल, वो क्या होते हैं, इम्परमिएबल होती है। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्लड में फ्लो कर रहा है, वो हमारी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर नहीं जा सकता। तो जो हमारी ये स्केलेटन मसल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो हमारा इंसुलिन क्या होता है, यहाँ पे आके इनके साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, जब इनके साथ बाइंड होता है तो ये क्या करती है, ये एक एक्टिवेट करती है एक प्रोटीन को, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं बुलेट। ये एक टाइप का प्रोटीन है जिसके एक्टिवेशन से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, वो क्या होगी, परमिएबल हो जाएगी। तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल अप हो रखा था हमारे ब्लड में, वो क्या होगा कि वहां से ब्लड से कहाँ चला जाएगा, हमारे लिवर में या स्केलेटल मसल में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उससे क्या हुआ, जब अब इसने इंसुलिन क्या हुआ, इंसुलिन को सिक्रीट किया, उसने क्या किया, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्योंकि जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर थे उन्होंने इंसुलिन को बाइंड किया, उसने क्या किया, एक प्रोटीन को एक्टिवेट किया, उस प्रोटीन ने क्या किया, हमारे जो मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको क्या किया, उसको परमिएबल बना दिया, जिससे हमारा ग्लूकोज क्या है, ब्लड से हमारे लिवर में जाके स्टोर हो गया। अब देखो जो हमारा डेल्टा सेल है, डेल्टा सेल क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। अब सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है कि जो अल्फा सेल है और जो बीटा सेल है वो ज़्यादा ना काम करता है, ना तो ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अप हो जाए, ना तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ही कम हो जाए। वो क्या करेगा, अल्फा और बीटा दोनों ही सेल को इनहिबिट कर देगा। ये हमारे पेनक्रियास का फंक्शन।